इंपॉर्टेंट टॉपिक करने से शुरू करने वाले, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th। ये फर्स्ट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन नंबर दैट इज ए बी सी इज इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आप लोग स्क्रीन में, मैं ध्यान से पढ़ देता हूँ। ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी एंड इन विच ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू निकालना है और वैल्यू निकालना है साइन का, साइन ए का, कॉस ए का, साइन सी का, कॉस सी का। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये निकलेगा तो निकलेगा कैसे। पहले बच्चों लोग के बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। पहला कन्फ्यूजन ये है कि भाई हाइपोटेनस कौन सा है, व्हाट इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है। दूसरा जो पॉइंट लोग का मन होता है कि बेस क्या है। और तीसरा जो उनके रहता है कि सर परपेंडिकुलर क्या है। ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये तो क्लियर हो जाता है बच्चा लोगों की 90 डिग्री का सामने वाला साइड, यानी दिस इज द हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट, ए सी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ अब ये चेंज होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम एंगल ए का निकालते हैं, तो एंगल ए का सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होगा। जब एंगल ए को निकालने के लिए कोई बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए साइन कॉस जो भी रहे, तो इसका सामने वाला साइड यानी बी सी मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस बात पर एकदम ध्यान से गौर कीजिएगा आप लोग। अगेन अगर कोई बोलता है तो बी सी यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी यहाँ पर जो है वो बेस हो जाएगा। और कोई बोलता है कि सी पे निकालिए, तो सी का सामने वाला साइड यानी ए बी जो है मेरा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब इनिशियल बेस से शुरू कर रहा हूँ मैं। और मैं आशा करूँगा अगर आप हमारे चैनल पे हैं, हमें अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे बच्चों को और प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बच्चों को बनाने में सफल हो सकूँ। ये वाला साइड्स पर परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला साइड दैट इज़ बी सी जहाँ पे जो है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है आप बच्चों को। मैं आशा करता हूँ जो साइड है, ध्यान से देख रहे होंगे आप, ए के सामने वाला साइड इन दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। सी एंगल के लिए ये जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो है बेस, ये चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस डजंट चेंज। अब ये आता है कि इसको निकाले कैसे, साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है। तो साइन देखिए, इतना वैल्यूज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। इसका याद करने का सबसे इजी तरीका, सूत्र जो बता रहे हैं, जो ट्रिक आप बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट फॉर्म टू लर्न। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी इसका जो वैल्यू होगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्लियर हो जाए तो आधा से मैथ से ही क्लियर हो जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे ही कॉसिक इसका उल्टा हो जाता है, तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनस बाई सेक थीटा, जो हो जाता है वो हो जाता है हाइपोटेनस बाई बेस। और टेन का उल्टा होता है साइन कॉस टेन, कॉसिक सेक कॉट। कॉट थीटा का जो हो जाता है वो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद बोल हरि हरि। रिवर्स में ऐसे लिखना है इसको, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरि हरि। ये बेसिस है, एकदम जो इनिशियल चीज़ है जो बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, बहुत बच्चे को क्लियर नहीं हो पाता है। दिस इज द इनिशियल एंड द फर्स्ट थिंग दैट ऑल हैव टू बी लर्न दैट दिस वे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक बच्चे लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद इसको निकालना बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ए सी। ए सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए आप लोग, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होगा 576 ए सी स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो नगल एक 915 कैरी 1 दैट इज इक्वल टू 7 8 8 से बाद मिलेगा 625 और ए सी जो है रूट करेंगे 625 का। ध्यान से देखें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके बाद इसका जो आंसर होगा वो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी एसी का जो वैल्यू होगा वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ एसी। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पे कि वैल्यू निकालना किस किस चीज़ का था। पहला वैल्यू निकालना था हम लोग को साइन ए का। साइन ए आप लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी, और हाइपोटेन्यूस तो चेंज होता नहीं है ए सी, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। चलिए आगे कब बनाते हैं हम लोग, कॉस ए। आप लोग जानते हैं कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर है कॉस ए पे, ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा हो जाएगा हम लोग का, यहाँ लिख देते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ इसका हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनस आप लोग जानते ही हैं कि चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे 24/25 सेंटीमीटर। ऐसे ही साइन सी का भी आप लोग निकाल लेंगे और कॉस सी का भी। अगर आपका मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आप लोग को डेली और रोज़ मिल सके। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।